मौला खेल करे सब आपे, एक कढ़े एक लहर भी आपे। ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत बिहानिया। मेहर करे तां खसम धियाई, संतां संगत नरक न पाई। अमृत नाम दान नानक को, गुण कीता नित्य वखानिया। अमृत नाम दान नानक को, गुण कीता नित्य वखानिया। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में गौड़ी राग में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे करते रहे हैं। हमने पीछे गुरु महाराज की जो बाणियां शब्दों में आई हैं, अष्टपदियों में आई हैं, छंतों में आई हैं, उन पर विचार किया। इसके पश्चात गुरुओं की जो स्वतंत्र बाणियां 3 पावन अखरी, सुखमणि और थित्ती महला पंजवा, इन शिलालेखों से जो बाणियां आई उन पर विचार किया है। आज गुरुओं द्वारा जो 2 वार गौड़ी राग में रची गई हैं उन पर विचार साझे करते हैं। गौड़ी राग में 2 वार आई हैं। गौड़ी की वार महला चौथा और गौड़ी की वार महला पंजवा। सत्संगियों, आप जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में 22 वार आई हैं, 22 वारां, जिनमें से 21 वार गुरुओं ने लिखी और 1 वार गुरु घर के निकटवर्ती सत्ता बलवंड द्वारा रची गई, जो कि राग रामकली में है। वारों में सबसे लंबी बाणी आसादी वार है और सबसे संक्षिप्त वार है बसंत की वार महल पंजवा, जिनमें केवल 3 पौड़ियां हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की। 22 वारों में आज हम 2 वारों पर विचार साझे करते हैं। इससे पहले कि गुरुओं के वारों पर विचार किया जाए, कुछ एक शब्द वार के संबंध में साझे करते हैं। वार एक विधा है जिसमें युद्ध के किसी एक प्रसंग को गाकर सुनाया जाता है। सत्संगियों, प्राचीन काल में कम्युनिकेशन, संचार के कोई माध्यम उपलब्ध नहीं थे। संचार केवल बोलने और सुनने के माध्यम से ही होता था, क्योंकि पढ़ने लिखने की सुविधा केवल कुछ संपन्न ऊंची जाति के लोगों तक ही सीमित थी, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया। नियम इतने कठोर थे कि किसी को भी पढ़ने लिखने या उनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं को सुनने तक की आज्ञा नहीं थी। वेदों, मनु की स्मृतियों में ये उल्लेख आया है कि यदि कोई भूलवश गलती से वेद सुन लेता है, उसके कान में वेद मंत्र पड़ जाते हैं, तो फिर उस नीच जात के, निम्न जात के मनुष्य या कोई भी स्त्री यदि वो सुन लेते हैं तो उनके कान में शीशा पिघलाकर भर दिया जाना चाहिए। ऐसी कठोर परिस्थिति
उस काल में थी, जिसके कारण आम जनता केवल श्रुति के माध्यम से, सुनाने के माध्यम से अपने विरसे, अपने इतिहास को दोहरा लेते थे। प्राचीन काल में बिजली नहीं थी, लोग अपने कारोबार खत्म कर शाम अपने गांव पहुंचते। किसान खेती करना, बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, ये सारे अपने काम पूरे करके गांव में चौपाल में आ जाते। सामूहिक रूप से आग लगाई जाती थी। आग की व्यवस्था सामूहिक रूप से की जाती थी। वहां गांव के कोई वयोवृद्ध जो जानकार होते थे, जिन्होंने अपने पुरखों से अपना विरसा सुना था, वो ऊंची आवाज में गाकर उन किस्सों को सुनाया करते थे। ऐसा करते समय किसी युद्ध के प्रसंग को सुनाए जाने को वार कहा जाता था। तो प्राचीन काल में ऐतिहासिक जो युद्ध हुए, उन्हें एक विशेष पद्धति से गाया जाता था, जिसे धुनी कहा गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में वारों को रखते समय उन्हें उन ऐतिहासिक प्रसंगों को जिस धुनी में गाया जाता था, उस धुनी में गाने का विधान रखा। इसीलिए कुछ वारों में विशेष रूप से ये पढ़ने को मिलता है कि इसे इस धुनी में गाया जाए। जैसे आषाढ़ी वार टुंडे असराजे की धुनी एक ऐतिहासिक प्रसंग है, उस धुनी में गाने का विधान गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रखा। ये दुर्भाग्य है कि ये सारी धुनियां अब लुप्त हो चुकी हैं, लगभग लुप्त हो चुकी हैं। इनके गाने का प्रचलन अब लगभग नगण्य है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में 22 वारों में 17 रागों में ये वार आई हैं। 17 वार, 17 राग। रामकली में 3 वार हैं, गौड़ी में 2 वार हैं, मारू राग में 2 वार हैं और गुजरी में 2। बाकी शेष वार एक एक राग में हैं। 7 धुनियां जिनका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में आया है, वो इस प्रकार हैं। सिकंदर बिरहाम की वार गुजरी राग में, जो अमरदास जी महाराज ने उचारी है। बार जोधे वीरे पुरवाने की, ये रामकली राग में वार है, जो अमरदास जी की है। टुंडे असराजे की धुनी में जो वार गाई जाने का विधान रखा है, वो आसा राग में गुरु नानक देव जी की है। और वार मलक, मुरीद तथा चंद्रहड़ा, ये राग, इस राग के इस वार के बारे हमने विचार किया है। माझ राग में गुरु नानक देव जी की वार है। वार राय कमाल दी मौजदी की गौड़ी, इस पर हम कुछ देर बाद विचार करेंगे। अर्जन देव जी की ये वार है। वार राणे कैलाश तथा मालदे की, ये मलार में राग है गुरु नानक देव जी महाराज जी की। वार लल्ला बलमिया की, ये वढ़ांस में गुरु रामदास जी की वार है। राय बलवंत तथा सते डूम की जो वार है, उसे किसी धुनी का विधान नहीं है। इसे गाकर दरबार में, गुरु के दरबार में सत्ता और बलवंत सुनाया करते थे।
इस प्रकार वारों को धुनी में गाने का विधान गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने रखा था। आइए जो 2 वार गौड़ी राग में आई हैं उन पर विचार साझे करते हैं। गौड़ी की वार महला चौथा श्री गुरु रामदास जी महाराज जी की ये वार है। इसमें कुल 33 पौड़ियां हैं। वार पौड़ियों में ही लिखी जाती है, जिनमें से 28 पौड़ियां गुरु रामदास जी की हैं। शेष 5 पौड़ियां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी के संपादन के समय इनमें जोड़ी है। इस प्रकार कुल 33 पौड़ियां हैं और सभी 5 तुक वाली पौड़ी है। लेकिन इसका अपवाद भी है, कहीं कहीं 5 से अधिक तुक वाली पौड़ियां भी आई हैं। पौड़ियों के पहले प्रत्येक पौड़ी के पहले 2 श्लोक लगाए गए हैं। इन 2 श्लोकों में अपवाद भी है। 15वीं और 20वीं पौड़ी के साथ जो श्लोक लगे हैं उनमें 3-3 श्लोक हैं। इस प्रकार कुल 68 श्लोक हैं। इस वार की भाषा साध भाषा है और पूर्वी पंजाबी है। केवल 3 श्लोक ऐसे हैं जिनमें ढकने सिरलेख लिखा गया है जो लहंदा भाषा में है। इनको छोड़ सारी वाणी साधु भाषा पूर्वी पंजाबी में है। पौड़ी और श्लोक दोनों का भाव एक ही है। गुरु महाराज ने इस वार में दर्शाया है कि माया के प्रपंच में, माया के प्रभाव में संसार में प्रभु प्राप्ति के लिए अड़चनें आती हैं। घोर कलयुग के कारण अनेक प्रकार की अड़चनें मनुष्य के समक्ष प्रभु प्राप्ति के लिए आती हैं। महाराज कहते हैं कि यदि जिज्ञासु प्रभु की शरण ले तो वो भवसागर पार करने में समर्थ हो सकता है। और इस घोर कलयुग में भी, मायावी प्रपंच में भी निर्भय होकर विचर सकता है। लेकिन इसके लिए महाराज कहते हैं कि इस आध्यात्मिक यात्रा में मनुष्य को नाम सिमरन अपने पल्ले बांध लेना चाहिए, जिससे उसके मन का वहम दूर हो जाता है और परमात्मा से एकाकार होने में सहजता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार का भाव इस वार में गुरु रामदास जी महाराज ने रखा है। इस वार में एक पौड़ी ऐसी भी आई है जिसमें सिख निता प्रति दैनंदिन किस प्रकार अपना जीवन यापन करे, इसका संकेत गुरु रामदास जी महाराज ने एक पौड़ी में दिया है, जिसे दास अभी आपके समक्ष रखेगा। इस वार में जो वाणियां आई हैं, श्लोक और पौड़ियां, उनमें से कुछ आप जी के समक्ष दास रखने की निमानी कोशिश करता है। महाराज कह रहे हैं कि जिनके चित्त कठोर होते हैं, जो कठोर प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, वो नाम सिमरन नहीं कर सकते, वो ईश्वर भक्ति नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं जिनके चित्त कठोर है बह न सदगुर पास, उथे सच वर्तदा कूड़ियारा
चित्त उदास। ओए बल छल कर झत काट दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड्ढई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। कूड़ियार कूड़ी जाए रले, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। जिनके चित्त कठोर है वो प्रभु भक्ति करने में सफल नहीं हो सकते, ऐसी महाराज की धारणा है। मायाधारियों के बारे महाराज एक पौड़ी में फरमा रहे हैं, मायाधारी अत अन्ना बोला, सबद न सुनई बहरोल घचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हरि नाम सुन मन्ने हरि नाम समाए। ज्योतिष भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। महाराज फरमाते हैं कि जिसका साहब, जिसका अकाल पुरख परमात्मा, जिसका भगवान गरीब है, जो देने लायक नहीं, उसके आगे मांगने से क्या लाभ। महाराज कहते हैं, साहब जिसका नंगा भुखा होवे, तिसदा नफर किथो रज खाए। जे साहब के घरवत होवे, सो नफरे हत आवे, अणहोंदी किथो जाए। जिस दी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए, सा सेवा औखी होई। नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई। नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई। महाराज अगली पौड़ी में फरमाते हैं कि सतगुरु की निंदा करने वाले कभी इस जीवन में सफल नहीं हो सकते। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, सो औखा जग में होया। नरक घोर दुख खू है, उथे पकड़ अह ढोया। कूक पुकार कौन सुने, और औखा होए होए रोया। उन्हें हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। वो सब कुछ खो लेता है। गुरु का सिख कैसा होना चाहिए, इस संबंध में गुरु रामदास जी महाराज ने फरमाया है, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भलके उठार नाम धियावे। उदम करे भलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविख पाप दोख लह जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बह दियां उठ दियां हर नाम धियावे। जो सास गिरास ध्याय मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावे। जिसनो दयाल होए मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै अब रह नाम जपावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै अब रह नाम जपावे। इस प्रकार गौड़ी की वार में महाराज की वाणी आई है। इसके बाद गौड़ी की वार महला पंजवां पर विचार साझे करते हैं। गौड़ी की वार महला पंजवां, राय कमाल दी मौज दी की वार की धुनी ऊपर गावनी। इस प्रकार का सिरलेख इस वार का है। राय कमाल दी मौज दी की वार की धुनी ऊपर गावनी।
इस धुनी में गाने का विधान गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रखा है। इस संबंध में इतिहास में आया है कि बार नामक स्थान में पंजाब में दो जागीरदार हुआ करते थे, कमालुद्दीन और सारंग। ये दोनों भाई थे। कमालुद्दीन ने सारंग को छल कपट से दुश्मनी हो जाने पर जहर देकर मार दिया। सारंग की पत्नी विधवा अपने बच्चे मौजुद्दीन को लेकर मायके चली गई। वहां उसने उसका भरण पोषण किया। मौजुद्दीन जवान हुआ। उसने सेना इकट्ठी करके, फौज इकट्ठी करके कमालुद्दीन पर चढ़ाई की। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में कमालुद्दीन मारा गया और इस प्रकार सच की जीत हुई। इस प्रसंग को जिस धुनी में गाया जाता था, उस धुनी में इस वार को गाने का विधान गुरु महाराज ने रखा है। इस वार में 21 पौड़ियां हैं जो 5 तुक की हैं। प्रत्येक पौड़ी 5 तुक की है। पौड़ियों के साथ 42 श्लोक लगाए गए हैं, 42। प्रत्येक पौड़ी के साथ 2 श्लोक लगे हैं। श्लोकों के तुक कम और ज्यादा हैं। 36 श्लोक 2 तुक के हैं, 3 4 तुकों के, 5 तुकों के 2 श्लोक हैं और 1 8 तुकों का श्लोक है। तो इस प्रकार विभिन्न तुक श्लोकों के हैं। श्लोक और पौड़ियों का भाव एक ही है। इस वार में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरुमत के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। मूल भाव इसका गुरुमत के सिद्धांतों को विस्तार से चित्रित किया है। इस वार में महाराज बख्शीश कर रहे हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। श्रेष्ठ बनने के लिए मनुष्य को सत्संग में जाना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि सत्संग में नाम सिमरन की युक्ति प्राप्त होती है। नाम सिमरन करने से मनुष्य की शख्सियत बदल जाती है। नाम सिमरन से मनुष्य का स्वभाव भी बदल जाता है, जिससे वो सुख दुख की सोच से ऊंचा उड़ जाता है। इस प्रकार के भाव इस वाणी में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रखे हैं। इसकी पुष्टि अंतिम पंक्तियों से होती है। महाराज कहते हैं, तिन्ना भुक न कारही जिसदा प्रभ है सोए, नानक चरनी लग गया उधर है सब है कोय। तिन्ना भुक न कारही जिसदा प्रभ है सोए, नानक चरनी लग गया उधर है सब है कोय। इस वाणी में बहुत सारे श्लोक और पौड़ियां ऐसी हैं जो पंथ में प्रचलित हैं। आइए उनमें से कुछ आपके साथ विचार साझे किए जाएं। धरण सुमन्नी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन उठा, सभे काज सुहेलड़े थिए, गुरु नानक सदगुरु तुठा। सिखो शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक। अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई, जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई।
कर सेवा पार ब्रह्म गुर, भूख रहे न काई। सगल मनोरथ पुण्य अमरा पद पाई। तुझ जेवड़ तू है पार ब्रह्म, नानक शरणाई। तुझ जेवड़ तू है पार ब्रह्म, नानक शरणाई। मन रत्ता गोविंद संग, सच भोजन जोड़े। प्रीत लगी हर नाम स्यों, ए हस्ती घोड़े। राज मिलख कुशियां घनी, ध्याए मुख न मोड़े। ढाडी दर प्रभ मंगना, दर कदे न छोड़े। नानक मन तन चावे, नित प्रभ को लोड़े। नानक मन तन चाव एह, नित प्रभ को लोड़े। इसी प्रकार अंतिम पौड़ी है। भल के उठ पराहुना, मेरे घर आवो। पाओ पखाला तिसके, मन तन नित भावो। नाम सुने नाम संग रहे, नामे लिव लावो। गृह धन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो। हर नाम वापारी नानका, वडभागी पावो। हर नाम वापारी नानका, वडभागी पावो। सो इस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वार है। सत्संगियों, हमने आज जो 2 वारें आई हैं उन पर चर्चा की है। कल गौड़ी राग में जो भक्तों की वाणी आई है उन पर विचार करेंगे, क्योंकि उसमें काफी समय लगने की संभावना है। 20, 22, 25 मिनट लग सकते हैं। इसलिए दास ने सोचा कि आज उसे न रखा जाए। कल भक्तों की जो वाणी आई है राग गौड़ी में, कबीरदास जी की वाणी है, कबीरदास जी की तिथि है, कबीरदास जी की 52 अखरी है, और नामदेव जी और रविदास जी के शब्द हैं। 1 शब्द नामदेव जी का है और 5 शब्द रविदास जी के। इन पर कल संक्षिप्त रूप से विचार साझा करेंगे। दास ने सोचा था कि 2 भागों में गौड़ी राग को पूरा किया जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। दास हाथ जोड़कर आप सभी के चरणों में माफी मांगता है, क्योंकि विषय थोड़े लंबे खींचते जा रहे हैं। शब्द, प्रचलित शब्द, इनकी जानकारी, इनको भी पढ़कर सुनाना दास ठीक समझ रहा है। इसीलिए दास ने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी। कल भक्तों की जो वाणी आई है गौड़ी राग में, उन पर विचार साझे करते हैं। इस प्रकार गौड़ी राग में आई वाणियों पर विचार पूरे होंगे। अगला राग आशा, उस पर फिर आगे विचार करेंगे। दास ने बोलते समय बेअंत गलतियां की हैं। दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।